हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपका दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। ठीक है, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने 2026 की रीडिंग नहीं देखी है, आई थिंक अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूर देखिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे जजमेंट। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है बट आप लेना नहीं चाहते उनसे। क्यों? क्योंकि आप ना दिसंबर मंथ में भी पास्ट में अटके हुए हो, रेडी ही नहीं हो, एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी ही नहीं हो, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा तो ध्यान ही उस तरफ नहीं जा रहा है। जिद, पूरा ध्यान किस पे है? पास्ट में। या पूरा ध्यान किस पे है? लाइफ की निगेटिविटी पे, लाइफ की पॉजिटिविटी पे आपका ध्यान ही नहीं है। जबकि यूनिवर्स आपको खुश करने के लिए, जो कि देखिए वो आपको कभी उदास नहीं देख सकता पाइसीस। ठीक है, बहुत करीब है आप उनके, और आपकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती कि वो आपसे चैनलिंग करके बातें करते रहते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में ना अच्छी चीज़ों को, जो कि पॉजिटिव है, और न्यू बिगनिंग्स को अपनी ज़िंदगी में ना आने देना चाहिए, बजाय आप वो पर्सन बने जो अपनी खुशियों के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी चेंजेस को एक्सेप्टेंस देने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर पाते, बट लाइफ में आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। ठीक है, किसी चीज़ पे स्टक रह के उसको बार बार सोचना, उसमें उसमें ही डूबे रहना। ठीक है, अब जैसे नया साल आ रहा है, एक नई शुरुआत, तो मुझे लगता है दिसंबर के मंथ में भी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि आप पास्ट की चीज़ों को एंडिंग दे दो। पास्ट की कोई भी चीज़ जो आपको बार बार पीछे खींचती है, ये किसी भी तरह का फियर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, आपके करियर में भी लेके कोई भी आपको कोई फियर हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ का फियर आपको है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है किसी भी तरीके से, तो वो दिसंबर मंथ में आप वहीं पे ख़त्म करके अपनी नई शुरुआत करिए, न्यू बिगनिंग करिए न्यू ईयर से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिनके साथ आपके कनेक्शंस टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जो भी हुआ है वो, देखिए आप उसमें इस सिचुएशन में तो कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, बेटर है ये पेशेंस रख के मुझे अपने आप को, मतलब मुझे आगे देखना है, आगे बढ़ना है, ये वाला मेंटल आप माइंड मेकअप कर लो, मैं कहूँगी। ठीक है, क्योंकि वहीं पर स्टक रहने से कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं ना, जो तालाब है, तालाब का पानी, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें काई जमने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ठहरा हुआ है, लेकिन अगर जो फ्लो में है वो बहता चला जाता है। ठीक है, और वो फाइनली उसकी डेस्टिनी जहाँ लिखी है वहाँ जाके मिल जाता है। ठीक, आपकी भी डेस्टिनी कहीं लिखी है, कुछ लिखा है यूनिवर्स ने आपके लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स हम सबकी कहानी पहले से लिखी हुई है। ठीक है, आपकी भी डेस्टिनी लिखी हुई है, आपको पता है, आपको मतलब आपको नहीं पता, फिलहाल यूनिवर्स जानता है आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपको लेकर जाना चाहता है। ठीक है, तो ना आप बहुत चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कंट्रोल करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, किसी को जवाब दे के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, रिश्ते और ख़राब करने से बेटर है कि शांति से वहाँ से निकल जाना ही बहुत होता है। ठीक, अभी आपकी लाइफ में अगर न्यू फेज़ या फिर न्यू बिगनिंग का है, बात हो रही है, तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फियर, ओके, बॉटम की एनर्जी देख लीजिए आप, अबंडेंस। ओके, मैंने जब बात की थी आपसे, फियर की बात करी थी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी पर बाद में आ गई।
ठीक है। क्वाइन आपको स्टेबिलिटी भी दिखाता है, ठहराव भी दिखाता है, जो शायद पहले नहीं था। मैं क्वींस को अभी यहाँ पे गिन ही नहीं रही हूँ, ना क्वीन ना वुमेन, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप मेल हो फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेकर, तो दिसंबर के मिड तक या एंड तक वो स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगी, ठीक है। जिस बात का डर है, वो डर का जो मुकाबला है वो खुद ही आपको करना है, क्योंकि बाहर लाइफ में वो डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपके माइंड में है वो, ठीक है। उसका सामना जो है या उसको हराना जो है वो आपको वहीं पे हराना है, अपने माइंड में। तो यहाँ पे अगर ये सबसे, अगर आप कहोगे सबसे इजी तरीका क्या है उनको हराने का, यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, जब आपने वो भरोसा कर लिया उस पर, वो जो है ना फियर, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी पे भरोसा है, जो आपको पता है वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज। आप बहुत इमोशनल बीइंग हो, पर आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो इमोशनल के साथ साथ, ठीक है। आपकी इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है, आप इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हो, ठीक है, जो सब नहीं होते। अवेयरनेस, एंड मैच्योरिटी, ये जो मैंने क्यों बात की, मैंने देखिए आपसे पैसे की बात ही नहीं की, देखा, जबकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया, मैंने स्टिल पैसे की बात नहीं की, और कार्ड में आया है मैच्योरिटी, ठीक है। अगर हम कहेंगे ना हम मैच्योर हैं, मैच्योर, हम जितना भी आपको खुद को मैच्योर करें, लेकिन लाइफ में ऐसी कोई चीज़ ज़रूर आएगी जो जिसका एक्सपीरियंस कभी हमने लिया नहीं होगा, एंड जब वो एक्सपीरियंस करके हम और मैच्योर और मैच्योर और मैच्योर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह लें कि हमें सब आता है, हमें सब पता है और हम पहले से मैच्योर है, हमें होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक मिथ है, ठीक। हमें हर समय पे, हर मोड़ पे, हर कदम पे कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे अभी आपने नहीं देखी है, या तो कह लीजिए आपके सामने नहीं आई है किसी रीज़न से, या वो पर्दा है, पर्दे में है, ठीक है। वो पर्दा हटेगा और आपको सच्चाई दिखेगी, रियलिटी क्या है, आपने बिगर पिक्चर नहीं देखा है, ठीक। और जब वो समझ में आ जाएगा ना, आप खुद ब खुद मैच्योर हो जाओगे इस चीज़ को लेके कि अच्छा ये था और मैं खामखा किस बात से डर रहा था या डर रही थी, ये होगा, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है तो मेल, कोई फीमेल आपको कमिटमेंट दे सकती है, या फीमेल आपको मिल सकती है कोई कमिटमेंट, या तो आप फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, या जॉब में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेट्स सी, मुझे ऐसा दिखा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्पाइसीस आप आए हो, आपको आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, या चीज़ें परेशान कर रही होगी बहुत, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बट ये जो भी है ना, जो कि दिसंबर शुरू ही हो चुका है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपके लाइफ में गहरा अफेक्ट करेंगे। ओल्डर मैन आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओल्डर मैन कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर, फादर, ठीक है, कोई भी मेंटोर। फाइनेंशियली गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो उसका आपको कुछ मिलने वाला है, गेन्स होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। और टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, कोई इलीगल काम नहीं करना है, कुछ गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है, ना किसी इंसान से बहुत टेम्प्ट होना है, ठीक है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, यस, फाइनली आपने सोचा कि अब मुझे करना ही है, यस, न्यू जॉब एंड करियर, जैसा कि मैंने कहा था ठीक है। तो बस अब आप समझ गए हो क्या होने वाला है, ठीक है। अब तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा बहुत हद तक मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से, कि आपके लिए न्यू जॉब है, करियर है, न्यू एक्सपीरियंस है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपके गोल पे से, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा ज़्यादा देर तक, वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं रोक के रख सकती, या कुछ भी है, ठीक है, ज़्यादा देर आपको रोक के नहीं रख सकता। आपका माइंड खुलेगा और आप सही चीज़ को चुनोगे और आगे बढ़ोगे, यही ज़िंदगी है।
तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर पाइसीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।